नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें अंत में सम्यक दर्शन के महात्म्य से जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है ये बता रहे थे ना। सम्यक्त्व के समान श्रेष्ठ नहीं है और मिथ्यात्व के समान बुरा नहीं है। तो बुरे पने का कारण बता दिया कि मिथ्यात्व सब जगह भ्रमाता है, चारों गतियों में, और चारों गतियों में से भी जो दुख रूप गतियाँ हैं उसमें भ्रमाता है। नरक में ले जाता है, तिर्यंच में ले जाता है, निगोद में, एकेंद्रीय में, हवा पानी पेड़ पौधा, ये सब मिथ्या दृष्टि बनते हैं। सम्यक दृष्टि कुछ बनता नहीं इनमें से। इसका लिए मिथ्यात्व का प्रभाव है। मिथ्यात्व इतना महान पाप है, महान है खोटा बड़ा पाप है। तो यहाँ भी बड़ा बताते हुए फिर अभी ये बताया कि सम्यक दृष्टि की क्या स्थिति बनती है। तो उन्होंने बताया था सबसे पहले जो कल देखा था कि वह कहाँ उत्पन्न होता है। तो उच्च महान कुल में, श्रेष्ठ कुल में तेज, वीर्य, वृद्धि, यश, वैभव इन सब से सहित होकर के वो उत्पन्न होता है। फिर किसने कहा कि ये कौन है? इसको बंद कैसे करते हैं किसी की आवाज? तो कहा कि नहीं, हमको तो कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है, इन्हें स्वर्ग में पहुंचा देते। तो कल अपन ने श्लोक पढ़ा था, उसमें देखा था कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। जिनेन्द्र भक्ता, जो जिनेन्द्र के भक्त हैं वे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। और स्वर्ग में उत्पन्न होकर भी कितने समय तक रहते हैं, चिरकाल तक रमण करते हैं। इन्हें जघन्य देवों की ना आयु होती है। कितनी आयु होती है देवों में? जघन्य आयु पता है? 10,000 वर्ष। देव में यदि कोई जाए, पैदा हो गए तो मिनिमम 10,000 ईयर्स के लिए तो पैदा हो ही जाता है। नरक में भी जाए तब भी 10,000 वर्ष के लिए पैदा होता है। तो 10,000 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे की जो लाइफ है, मतलब जो बड़ी है देवों की आयु है, वो तो इससे भी ज़्यादा है। तो कोई सोचेगा कि फिर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो थोड़े समय में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि स्वर्ग में उत्पन्न होवे तो वो चिरम रमनते ने चिरकाल के लिए जाता है। थोड़े अल्प समय के लिए 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, कोड़ा कोड़ी वर्ष, इन सब संख्यात वर्षों के लिए तो पैदा ही नहीं होता। नियम से जाता है तो पल्य प्रमाण आयु, यानी पल्य होता है ऐसा जिसमें असंख्यात वर्ष होते हैं। 7 उसमें वो पल भी काउंट करते हैं ना, पल पूर्व नहीं, पल तो एक समय को कहते हैं। पल्य तो मतलब वो पूर्व कोटि जो होता है, उसमें ऐसे असंख्यात तो पूर्व कोटि होते हैं। कोड़ा कोड़ी वर्ष जो हैं उनसे भी महान बढ़ करके बहुत बड़ा एक समय है, उसका नाम है पल्य। असंख्यातो वर्ष जिसमें होते हैं। और असंख्यातो वर्ष जैसा एक ही पल्य आयु का नहीं होता, सागरों में आयु होती है। और एक सागर की भी यदि आयु हो तो एक सागर में भी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। कितने? इन्हें 10 करोड़ लोग, 10 कोड़ी लोग नहीं। तो कोड़ा कोड़ी यानी क्या होता है? प्रसून करोड़ों का इंटू। हाँ, करोड़ में 1 करोड़ का मल्टीप्लिकेशन करो तो उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। और ऐसा 10 का गुणा और किया तो 10 कोड़ा कोड़ी। ऐसे वर्ष नहीं, ऐसे पल्य, तब जाके बनता है एक सागर। इतने कम से कम सागरों में आयु उनकी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर होती है, लेकिन कम से कम भी होगी तो 1 सागर तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो इतने असंख्यातों वर्षों प्रमाण उनकी आयु होती है। इसलिए आचार्य देव ने ये शब्द दिया चिरम। 16 स्वर्ग और 16 स्वर्ग के ऊपर भी स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवयक होते हैं, ग्रैवयक के ऊपर अनुदेश होते हैं, और उसके ऊपर और 5 अनुत्तर विमान होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि वगैरह। तो 16 स्वर्गों में पैदा नहीं होता, ऊपर भी पैदा होता है, जहाँ जिसका जैसा पुण्य परिणाम रहा हो।
तो इसलिए आचार्य देव ने ये शब्द डाला चिरम रमनते, चिरकाल तक वहां पर रहता है। तो रहता है तो और क्या विशेषता है उसकी? मैंने कहा अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुणों की से पुष्ट रहता है। अष्ट गुणों से पुष्ट से कहते हैं हष्ट पुष्ट आपका शरीर है, तो बलवान शरीर है, अच्छा समृद्ध शरीर है। इस प्रकार का 8 गुण तो मिलते ही हैं, और उन 8 गुणों से उसका शरीर कैसा रहता है? पुष्ट, जिसके कारण से वो रहता है तुष्ट। तुष्ट वर्ड काय में यूज होता है? संतुष्ट में। आप संतुष्ट हुए कि नहीं? प्रवचन सुन करके, शास्त्र पढ़ करके हुए संतुष्ट? हो गए, इसलिए हम आए नहीं। हम इतने संतुष्ट हो गए बस अब नहीं सुनना है। जैसे भोजन से संतुष्ट हो जाओ आप, तो आप क्या करोगे? नहीं करोगे ना उतनी देर के लिए। अंजन वाणी से संतुष्ट हैं, काफी संतुष्ट हैं। देव दर्शन से संतुष्ट हैं, शुभ बातों से सब में संतुष्ट हो जाता है बहुत जल्दी। संतोष बोले 5 मिनट का ही मिला तो ही अपने को संतोष है, 5 मिनट का ही प्रवचन मिला तो भी संतोष है। भगवान के दर्शन एक दिन बस लास्ट में अपन 10 बजे जा रहे थे और दिन भर से दर्शन नहीं हुए थे और करना था, 1 मिनट के लिए अपने को मिल गया दर्शन तो ही संतोष है और थिएटर में लास्ट का 1 मिनट बचा हो जाने का मौका मिले तो अब 1 मिनट के लिए क्या जाना, वहां तो अपने को कैसे जाना? बिल्कुल 3 घंटे का टाइम है तो उसके 10 मिनट पहले पहुंच जाना। और शास्त्र की या शुभ कार्यों के प्रसंग हो तो 8 बजे का टाइम हो प्रवचन का। कब तक चलेगा लास्ट टाइम? हाँ कब तक? 8 से 9 है, ठीक है समझ गया कितने बजे आएंगे? और थिएटर का टाइम पूछेगा व्यक्ति कब का शो है, 8:30 से कब तक का होता है? 11:30। तो ठीक है समझ गए कितने बजे पहुंचना है? 8:15, 8 और जल्दी दोस्त वगैरह हो तो बोले हम जल्दी आ जाएंगे, क्या फुर्सत में थे अपन। गलत जगह संतुष्टि है, समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए, होना था विपरीत। जहां अंत में पहुंचना चाहिए वहां पे समय से पहले पहुंच जाता है, और जहां पर समय से पहले पहुंचना था वहां कब पहुंचता है? जब फुर्सत मिले तब। अंत में कोई मध्य में कोई कैसे, मतलब बिल्कुल फ्री में, क्या कहते हैं उसको अपन, बिल्कुल फ्री माइंड है, कोई अपने पे झंझट नहीं है, कोई काम नहीं है। हाँ ऐसा नहीं रखना, ये अच्छा भाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि धर्म इस या शुभ बातें इस लेवल पे है तो उसका फल भी उसी टाइप का निकल के आता है। वो क्या करे बेचारा? सम्यक तो क्यों नहीं होता लोगों को? सम्यक दर्शन का सुन सुन करके भी सम्यक प्राप्त क्यों नहीं होता? लाइट लेते हैं उसको, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं है, जो चल रहा है सब ठीक है, ऐसा विचार बना लेते। ठीक है, तो ये तो खैर अपना विषय नहीं है। अभी तो अपन बात क्या करनी थी? तुष्टता की। तुष्ट का अर्थ क्या होता है? संतोष हो जाना, उससे परिपूर्ण हो जाना, उसके प्रति और विकल्प ना होना, इस प्रकार का एक संतोष का भाव। तो ये कह रहे हैं कि 8 जो स्वर्ग में पैदा होने वाला देव है तो वह 8 गुणों से और पुष्ट होता है, यानी उसका शरीर संपन्न रहता है और उस पुष्टि से वह संतुष्ट रहता है, उसको बहुत ज्यादा विकल्प नहीं हुआ करते। ये 8 गुण कौन से हैं? सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, अग्र लघुत्व कि ये तो किसके हैं? सिद्ध भगवान के हैं। उन 8 गुणों के लिए नहीं कह रहे। तो कौन से 8 गुण? 8 रिद्धियां होती है, लणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्रभुत्व, काम रूपित्व, ये नाना अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं। तो कम से कम भी 8 रिद्धियां तो पाई जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा 8 गुण उनके पाए जाते हैं। क्या कर सकते हैं उन रिद्धियों से? शरीर को छोटा बनाना, बड़ा बनाना, हल्का बना लेना, भारी बना लेना, वश कर लेना। लोगों को वश कर सकता है कोई भी देव अपने को, स्त्रियों को ही नहीं, अकेले पुरुषों को भी वो वशीभूत करने की शक्ति होती है उसमें। आपके ऊपर राज करे, आपके सामने वो आया था, आप उसकी सब बातें मानो, इस टाइप की ईशत्व रिद्धि होती है। यहाँ बैठ करके अपना हाथ दूर तक फैला दे, प्राप्ति मतलब यहीं बैठा है और सुमेरु पर्वत तक हाथ चला जाए, उसको छू ले, इस प्रकार की प्राप्ति रिद्धि होती है। तो ये सब रिद्धियां उनको जन्मजात ही मिलती है। तो फिर आप अलग से क्यों गिना रहे हो? इनको विशेष रूप से मिलती है। जो सम्यक दृष्टि है उनका प्रभाव और विशेष होता है, मतलब एक ही रिद्धि हो लेकिन सबको अलग अलग टाइप का उसका फल हो सकता है। जैसे 10th पास करी तो 50 क्लास में विद्यार्थी थे, सभी ने पास किया, तो सभी पास तो हैं,
या समझो जनरल प्रमोशन जहाँ पर होता है जिन क्लासेस में, तो सब आगे तो बढ़े हैं 5th से 6th में आके जनरल प्रमोशन से, लेकिन सबका एक जैसा नहीं हुआ है। सबके जो ज्ञान में वृद्धि हुई है और जो एक विशेषता बनी है या उसने जो टीचर पे छाप छोड़ी वो अलग अलग टाइप की है। सबको टीचर को समझ में आता है कैसा बुद्धिमान है, ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, इस प्रकार से। तो ऐसे ही यहाँ रिद्धियाँ भी यद्यपि देवों में सबको समान होती है नाम के लिए, गिनती के लिए, लेकिन फिर भी उनका जो प्रभाव है सबका अपना अपना विशेष होता है। तो सम्यक दृष्टि के विशेष होता है, ऐसा कहने का मतलब है। और कैसे होते हैं? प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट यानी उनकी शोभा विशेष होती है, ऐसी विशेष होती है जो अन्य देवों की नहीं होती। इनको कहते हैं महरिद्धिक देव। महरिद्धिक यानी महान है रिद्धियां जिसकी। जैसे बहुत सारे देव हैं तो उन देवों के बीच में ये अलग ही क्या है, चमकते हैं कि ये विशेष है, इसका पुण्य विशेष प्रकार का है। अन्य देव इनको देख देख करके ईर्ष्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी रिद्धि क्यों नहीं है। जब छेड़ाला में चतुर्गति के दुख बताए थे तो देवों को भी दुख होता है। किस बात से दुख होता है? अन्य जो महान रिद्धि वाले देव हैं उनको देख देख के ईर्ष्या का दुख होता है, हमारे ऐसा नहीं है, हमें भी ऐसा रिद्धि होती तो कितना अच्छा होता, इतना भोग वैभव होता तो कितना अच्छा होता। तो वो देख देख करके ईर्ष्या करता है। सम्यक दृष्टि नहीं, जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वो ऐसा सोचता है। तो इस प्रकार से ये कहना हुआ कि वह जो उसकी रिद्धि है, उसका शरीर की कांति है, उसका रूप है, उसकी अष्टगुण वगैरह हैं, वे सब अन्य देवों से विशेष शोभा वाले होते हैं। यह सम्यक दर्शन के साथ में स्वर्ग में उत्पन्न होने का फल है। और वास्तव में ये तो सामान्य कहा, जो इंद्र बनता है वो कौन बनता है? सम्यक दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि ऊपर जाकर के इंद्र नहीं बनता। नीचे के जो देव हैं वो तो भले बन सकते हैं इंद्र, असुरेंद्र, नागेंद्र, भवनेंद्र, ज्योतिष, चंद्रमा, सूर्य, ये सब बन सकते हैं मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि जीव। लेकिन जो ऊपर वास्तव में देव हैं, जो देवताओं का राजा है, इंद्र, सोधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर इत्यादि, वे सारे के सारे इंद्र कौन बनता है? सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि इंद्र होना यानी अपने को लगता है इंद्र यानी राजा, लेकिन यदि उसकी विभूति के ऊपर थोड़ा सा विचार करो तो अपने को लगे कितना महान वैभव है। यहाँ एक राजा ही है, समझो प्रधानमंत्री मोदी है, तो कितना उसका बल है, कितना उसका ऐश्वर्य है, कितने लोग उसकी बात मानते हैं। कम से कम 50 करोड़ तो मानते ही हैं। पेपर में आया बीजेपी का शासन 50 करोड़ पे, तो 50 करोड़ लोग जिसकी बात माने, सोचो उसका कितना प्रभाव। उसको देख करके आपको कैसा लगेगा कि तो 50 करोड़ पे ही शासन करने वाला है। लेकिन 50 करोड़ का डबल कर दो तो 1 अरब पे शासन करे कोई, 1 अरब व्यक्तियों का एक स्वामी, फिर पूरे पृथ्वी जितनी है 7 अरब लगभग आबादी, 7 अरब लोगों का एक स्वामी हो तो कितना पावरफुल होगा। ऐसे 7 अरब नहीं, 700 अरब का हो, 700 अरब के अलावा 7 करोड़ अरब, 7 अरब 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 अरब, ऐसे बहुत सारे लोगों का स्वामी हो तो कितना महान होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यातों देव हैं, उन असंख्यातों देवों का एक स्वामी, एक व्यक्ति है राजा, और असंख्यातों लोग उसके अंडर में है, तो उसका महान वैभव कितना होगा, उसकी रिद्धि कितनी होगी, उसका शासन अनुशासन डिसिप्लिन वगैरह सब कैसा होगा। ऐसा होता है इंद्र। ऐसा इंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करता है। अभी पर नमस्कार को नहीं देख रहे, लेकिन जब वो प्रकरण आए तो उससे भी समझ लेना कि अनंत भगवान कितने महान हैं, कि इस टाइप का इंद्र जिसके चरणों में असंख्यात देव सिर झुकाते हैं, ऐसा एक व्यक्ति 3 ऊर्ध्वलोक का राजा वो इन अनंत भगवान के चरणों में आकर के सिर झुकाता है, तो ये अनंत भगवान कितने महान होंगे, यानी हमारे जैसे लोगों के द्वारा कितने वंदनीय है, ये उससे ज्ञान में आना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये निकला यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि ही इंद्र जैसा पद प्राप्त करता है। तो इंद्र तो गिनती के होते हैं और सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं, तो इंद्र सब तो नहीं बन पाएंगे, तो बाकी क्या करेंगे, बाकी प्रतिंद्र भी बनते हैं जो इंद्र के समान हैं। इंद्र के समान भी गिनती के होते हैं, तो उसके अलावा और उसकी सभा के लोग, उसके अंगरक्षक, लोकपाल, सेना के लोग, जो महान महान पद होते हैं देवताओं में, वो सब किसको प्राप्त होते हैं, कहते सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा नीचे जाएं तो जो प्रकीर्णक, सभा जैसे राजा की प्रजा जैसे लोग हैं, तो उनमें भी सम्यक दृष्टि पैदा होता है। लेकिन जो और हीन टाइप के देव होते हैं, किल, विशिक और अभियोगी कहते हैं उनको, उनमें सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। कल कहा था ना 10 टाइप के देव होते हैं,
तो 10 टाइप के देव में सबसे हल्की कैटेगरी के देव होते हैं किल्बिषक और अभियोग्य। उनका बस दूसरे लोग यूज करते हैं और उनके परिणाम भी क्लेशित रहते हैं। उनको विमान नगरों के बाहर रखा जाता है। जैसे शूद्र होते हैं ना यहाँ पर, आजकल तो ऐसे नहीं है कि नगर के बाहर, लेकिन जैसे पहले रहती थी व्यवस्था, शूद्र हो, हीन जाति का हो तो वो नगर के बाहर रहेगा। तो ऐसे ही वहाँ पर व्यवस्था है कि ये जो किल्बिषक जाति के देव हैं तो वे अच्छे नहीं माने जाते, उनको बाहर रखेंगे। यद्यपि उनके पास भी रिद्धि वगैरह है, वो भी सुंदर है, उनके भी जाति अच्छी नहीं है कि मतलब उनके कर्म या फिर उनकी ऐसी चीजें अच्छी हैं। उनका जो पूर्व का पुण्य है वो अच्छा नहीं है इतना, क्योंकि पुण्य के उदय के निमित्त से वो पैदा हुए वहां पर। तो उन्होंने पूर्व में जो कार्य किए हैं, शुभ कार्य तो किए थे, लेकिन इतने अच्छे शुभ नहीं किए थे कि वो अच्छे परिणाम से वहां पैदा हो जाए। जैसे दान दे रहा है कोई व्यक्ति, तो दान तो दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन दान देते समय क्यों इतना देना पड़ रहा है, इससे काम में काम चल जाता, मैंने देने करके अच्छा नहीं किया, ऐसा कोई कलुषित परिणाम करे। मंदिर जा करके क्यों मंदिर आना पड़ रहा है, ठीक है नमस्कार तो कर लेते हैं, भगवान है, बड़े हैं, मानना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति वैसा शुभ परिणाम नहीं हुआ। तो शुभ तो बंधा, पुण्य बंधा, लेकिन उसके फल में क्या किल्बिष था, जो परिणाम में कलुषता थी यहाँ पर, उसके कारण से देव भी बना। तो कैसा बना, किल्बिष जाति का बना, या अभियोग्य जाति का, जिसका लोग दूसरे यूज करेंगे, उसको वाहन बनना पड़ेगा, दूसरों की सवारी बननी पड़ेगी। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वो इस प्रकार की शोभा वाले होते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव मर करके देव बने, कि वो इस टाइप के नहीं बनेंगे, अभियोग्य नहीं बनते, किल्बिषक नहीं बनते, इंद्र प्रतिंद्र सामान्य त्रयांश ज्यादा करके ऐसे बड़े बड़े पदों वाले बनते हैं। और ज्यादा नीचे आए तो प्रकीर्णक यानी सामान्य प्रजा जैसे बनते हैं, परंतु इससे हीन जाकर के नहीं बनते। आई बात समझ में? ये सब वैमानिक ही है। वैमानिकों में ये सब 10 टाइप्स पाए जाते हैं 16वें सर्ग तक। हाँ, उसके बाद नहीं पाए जाते। 16 स्वर्ग के ऊपर फिर जो 9 ग्रैवयक, 9 अनुदेश और 5 विमान हैं, तो उनमें तो फिर सब एक जैसे ही हैं, सभी इंद्र हैं, सभी राजा। उनका नाम ही अहम इंद्र। अहम इंद्र यानी अहम इंद्र, मैं इंद्र, अहम इंद्र, सभी अहम इंद्र। पढ़ा होगा ना शब्द है, वहाँ अहम इंद्र पद को प्राप्त किया। वहाँ पर कोई राजा प्रजा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक राजा बाकी असंख्यात देव स्वामी, मतलब उसके सेवक, कोई किल्बिषक, कोई अभियोगी, कोई घोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, सभी सेम। देवी की जरूरत ही क्या, जब सब अहम इंद्र है तो उसको बोलना पड़ेगा अहम इंद्राणी। तो वहाँ अहम इंद्राणी कोई नहीं है, सब क्या है, अहम इंद्र। अहम इंद्र अपने आप में इंद्र पने का अनुभव करते, किसी की आज्ञा नहीं सुनते, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती मतलब। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताई, चौथी चीज बताई, परम नहीं, देवेंद्रपना। 7 चीजें बताई थी ना कल, कौन कौन सी 7 चीजें थी ना कल, सज्जातित्व और सदगृहस्थत्व, पारिव्राज्य यानी दीक्षापना प्राप्त करना, 3 तो कल हो गई थी। फिर उसके बाद थी सुरेंद्रता, सुरेंद्रता ने सुरेंद्र का पद प्राप्त करना, तो ये सुरेंद्र का पद प्राप्त करा दिया। अब अगले क्या, आगे क्या था, परम साम्राज्य, साम्राज्य की प्राप्ति होना, वो कैसे होती है, किसको होती है, तो वो आगे के श्लोक में बता दें। इस प्रकार से ये सम्यक्त्व का प्रभाव बता रहे। इतना जरूर यहाँ पर जानना कि ये जो सब पैदा हो रहे हैं और इतना फल मिल रहा है, ये वास्तव में सम्यक दर्शन का नहीं मिल रहा है, ये सम्यक दर्शन के साथ में जो पुण्य बनता है उसके साथ हो रहा है। तो फिर पुण्य तो मिथ्या दृष्टि भी बांध लेगा, उसको इस टाइप का नहीं बनता है। सम्यक दर्शन के रहते हुए ही विशेष पुण्य बन पाता है, क्योंकि उसके परिणामों में निर्मलता बनती है। किसके परिणामों में, सम्यक दृष्टि के, क्योंकि सम्यक दृष्टि की मानसिकता क्लियर हो गई। वो ये नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मिथ्या दृष्टि क्या चाहता है, स्वर्ग में जाना है, तो वो बेचारा नहीं जा पाता। सम्यक दृष्टि ये नहीं चाहता कि मैं इंद्र बनूं, मिथ्या दृष्टि क्या चाहता है, इंद्र भी बनूं, मेरे लाखों देवांगनाएं भी हो, मेरे अंडर में लोग होवे, मेरी बात सुने, ऐसा सब चाहता है, तो उसको प्राप्त नहीं होता। जगत में कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिना मांगे सब कुछ मिलता है, और मांगने पर कुछ नहीं मिलता। कुछ मतलब वो थोड़ा बहुत जो मिल जाए तो ठीक, लेकिन विशेष नहीं मिलता। तो मिथ्या दृष्टि का परिणाम ही खींचने का रहता है, खींचो, बाहर से खींचो। क्या खींचो, जो जो बाहर से भोग प्राप्त हो सकते हैं हमें सब चाहिए। और सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ये है, नीकांक्षित गुण में पढ़ा कि मुझे ये सुख कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इन सुखों को सुख मानते ही नहीं हूँ। कर्म पर वशे शांते दुखे रंतरितोदय,
और क्या है, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता, कि इस प्रकार का जो पाप का बीज है ऐसा सुख मैं नहीं चाहता हूँ, इस प्रकार का उसका श्रद्धान है, ऐसे श्रद्धान के कारण से उसके ऐसा पुण्य बन जाता है। प्रकृति भी उसी को देती है कि ये क्या है, ये बेचारा खराब नहीं करेगा, सामान को खराब नहीं करेगा, दूसरे को दे देंगे तो सब सारा तोड़ फोड़ देगा। तो फिर जो नरक में जाता है तो क्यों पुण्य प्रकृति पाप हो जाती है? कौन जाता है नरक में? सम्यक दृष्टि नरक में जाता है तो वो तो उसने पुराना जो पाप बांधा है उसके कारण से जाता है। हाँ। नए पुण्य से नहीं जाता, नया तो उसने पुण्य बांधा है, तो पुण्य बांधा है तो वो अगर कम, वो पुण्य बांधा है तो उसकी स्थिति कम हो गई ना नरक गति की। जो नरक आयु है उसने ज्यादा बांधा भी था नरक को, तो उससे उसने कम कर लिया उसे, और वहां पर जाकर के उसको दुख कम मिलेगा। क्या कम मिलेगा कि श्रद्धान संबंधी दुख जो होता है वो उसके नहीं पाया जाएगा, बाकी दुख तो अभी जितना पाप था वो नष्ट नहीं हुआ है वो उसको भोगना होगा। ऐसा ठीक है, अच्छा लग रहा है ऐसा सम्यक? तो नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो इस ऐसा बताने में भी अच्छा नहीं लगे तो अब पता नहीं कैसे अच्छा लगेगा। बस सम्यक तो भला है, विचार किया इसका मतलब कि अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लगना चाहिए, ये बताने के लिए आचार्य इतना फल बता रहे हैं। तो ये क्यों कह रहे थे हम कि सम्यक दर्शन से बंध नहीं है, सम्यक दर्शन से तो मोक्ष मिलता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में जो पुण्य है वो इतनी विशेष क्वालिटी का होता है, ऐसा जानना। आगे अब साम्राज्य, परम साम्राज्य की भी प्राप्ति होती है, वो कैसा होता है वो दिखाते हैं। एक प्रश्न हो गया। हाँ बोलो। भैया पंचम काल में मुनि दीक्षा लेके जीव अधिकतम कौन से वाले स्वर्ग तक जा सकता है उनकी स्वर्ग दिमाग में? हाँ, ये इनका प्रश्न है, पंचम काल में मुनि दीक्षा ले या बिना मुनि दीक्षा के भी हो तो कौन से स्वर्ग तक जा सकता है। तो सहनन की अपेक्षा से देखें ना, तो सहनन जितने जैसे पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा से देखने जाएंगे तो 12वें स्वर्ग तक जीव जा सकता है। पंचम काल का ही मनुष्य हो तो सम्यक तो सहित हो, व्रत सहित हो, तो वो जाकर के 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। जाता है कि नहीं अलग बात है, लेकिन जा सकता है, क्योंकि उसके सहनन है अंतिम के लास्ट के 3, और ज्यादा करके अपन देखें तो सेकंड लास्ट वाला सहनन पाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप 12वें तक जा सकता है, 12वें स्वर्ग तक पहुंच सकता है। हाँ हाँ, उसके आगे ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा भैया, एक और एक्चुअली प्रश्न था मेरा इसमें कि आपने ऐसा बताया कि सम्यक दृष्टि जीव तो उत्कृष्ट आयु को प्राप्त होता है, तो ये तो उल्टा हो गया उसका, तो क्या जल्दी संसार खत्म होना चाहिए था? हाँ। तो सूरज का आयु का बंधन होना चाहिए था स्वर्ग में, जातक का बंध हो गया तो उल्टा संसार जाता मिलेगा, सजा मिलेगी उसको उल्टा। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि तो उसको आयु बल्कि कम मिलनी चाहिए, ये संसार में ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो ज्यादा करके जो सम्यक दृष्टि है ना तो वो आपको नीचे के स्वर्गों में मिलेंगे, जैसा आप कह रहे हैं ना वैसे ही होता है। मतलब सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्गों में ज्यादा मिलेंगे, वहां ही पैदा होते हैं, वहां से निकल करके शीघ्रता से मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन जिसका शुभ परिणाम भी उत्कृष्ट बनता जाता है तो उस शुभ परिणाम के फलस्वरूप जो प्रकृति का आश्रय है वो उसका नेचर है कि वो उसमें स्थिति ज्यादा पड़ जाती है, इस सर्वार सिद्धि है, तो सर्वार सिद्धि श्रावक नहीं जा सकता, मुनिराज ही जाएंगे। मुनिराज मुक्ति के नजदीक ही थे, लेकिन उनका शुभ परिणाम भी इतना ज्यादा क्वालिटी का था, तो वो शुभ परिणाम पूरा प्रयास करता है कि आपको मैं अच्छा से अच्छा दिलाऊंगा, सर्वार सिद्धि के भोग दिलाऊंगा, प्लीज आप रुक जाओ मेरे लिए। तो वो पूरा दम मारता है, तो दम मारने में वो 33 सागर तक आपको दिखाता है संसार। तो वो उसमें शुभ भाव जो है जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी बढ़ता जाए अपन को कि उसकी मंदता होती जा रही है, शुभ भाव बिल्कुल मंद कषाय रूप होता जा रहा है, उसके कारण से वायु ज्यादा मिलने का अवसर बनता है। तो वो शुद्ध भाव उसके बढ़ रहे हैं तो उससे तो जल्दी मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन जो शुभ भाव है वो इस टाइप का हो रहा है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा देर भी क्या मिलता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती लंबे समय के लिए। एक बात, दूसरी बात ये कि ये भी दिखाना आवश्यक है या होना आवश्यक है कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो पूरे भोगादिक पूर्वक होती है। संसार के जो भोग हैं उनकी प्राप्ति हो करके, भोग करके व्यक्ति कहाँ जाता है, मोक्ष में। यानी आप डरो नहीं मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के पहले आपको जितने संसार के भोग चाहिए ना वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसका रास्ता इस टाइप का ही जाता है। तो वो भी दृश्य देख करके फिर व्यक्ति धर्म में लगता है तो उससे ऐसा बना रहे हैं, काल्पनिक वैसा नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था ऐसी बन जाती कि भोगों को भोगता हुआ, यानी संसार में बाह्य वस्तुओं को देखता हुआ वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये अच्छा है।
ये बढ़िया काम है कि नहीं बढ़िया नहीं, यदि बढ़िया मानता होता तो नहीं मिलता, जो बढ़िया नहीं मानता है उसको मिलता है। तो ये बड़ा गंदा काम है, जिसको चाहिए उसको देते नहीं हो, और जिसको चाहिए नहीं है उसको जबरदस्ती सब देते रहते हो कि भाई जिसको नहीं चाहिए उसको देंगे तो चीज़ें सुरक्षित रहेगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक अज्ञानी व्यक्ति को 6 खंड का राजा दे देंगे, बना देंगे, तो वो पता नहीं कितना धमाल मचाएगा, लोगों को हैरान करेगा, उनके बच्चे कितना करेंगे, इसलिए उनको नहीं देंगे, अच्छे लोगों को देंगे, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, जो भविष्य में अच्छे पद को प्राप्त करें तो अच्छा लगे कहने में। जो चाहता है उसको नहीं मिल पाएगा, और लोग की भी यही पद्धति है। ठीक है, समझ में आया पीयूष? तब अंतिम नहीं, ये जो एक साम्राज्य पद मिलता है वो भी दिखाते हैं कि साम्राज्य भी इसी को मिलता है। 38वें नंबर का श्लोक है, नवनिधि सप्त द्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखरचरणः नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखरचरणः। स्पष्ट दृशः, स्पष्ट दृशः यानी स्पष्टता से देखने वाले, यानी सही देखने वाले, यानी सम्यक दृष्टि जीव। वे सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? नवनिधि सप्त द्वय रत्न अधीशा, नवनिधि यानी 9 निधियां, और सप्त द्वय, सप्त द्वय यानी 7 और द्वय यानी 2, तो कितने हो गए? 9 नहीं करने, 14 करने। तो कैसे करेंगे? सप्त द्वय यानी 7 दूनी 14, गुणा करना, तो 14 रत्न, और अधीशा यानी उसके स्वामी। नवनिधि और 14 रत्नों क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। कौन? स्पष्ट दृष्टा यानी सम्यक दृष्टि। और कैसे होते हैं? छत्र मौली शेखर चरणा, छत्र यानी मुकुट, नहीं छत्र यानी नहीं मुकुट नहीं, जो छत्र होता है वो छत्र, मौली यानी मुकुट, जिनके शेखर यानी मस्तक हैं, जिनके मस्तकों पर मुकुट हैं और छत्र हैं, वे राजा लोग जिनके चरणों में हैं, यानी बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, इस प्रकार के वे होते हैं। और कैसे? सर्वभूमि पतयः, सर्वभूमि पतयः, सर्वभूमि के पति होते हैं, स्त्रियों के नहीं, सर्व स्त्रियों के। जितनी स्त्री है 6 खंड की, उस सारी 6 खंड की पृथ्वी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। और कैसे होते हैं? चक्रम, चक्र, उसको वर्तयुतुम, वर्ताने के लिए, चलाने के लिए, उसके स्वामी होने के लिए, प्रभवंती यानी समर्थ होते हैं, अर्थात चक्रवर्ती पद के स्वामी होते हैं। यानी 6 खंड का राज्य जिसको मिलता है, ऐसे चक्रवर्ती पना और उसके नाना प्रकार के वैभव जो सब हैं, वो सब भी किसको प्राप्त होते हैं? स्पष्ट दृष्टा, सम्यक दृष्टि। और चक्रवर्ती कैसा होता है? नहीं, वैभव में कैसा होता है? 9 निधियों का स्वामी, 14 रत्नों का स्वामी, और सारी भूमि का स्वामी, और बड़े बड़े राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं। 32,000 राजा उसके अंडर में होते हैं। 32,000 देशों राजा हैं, तो देश के, एक देश के एक, ऐसे 32,000 देश, भारत जैसा एक, ऐसे 32,000 देशों का एक राजा, सारे राजा उसके चरणों में आके नमस्कार करते। जब वो चक्र लेके निकलता है तो सब राजा आते हैं, महाराज क्षमा कर दो, हमारी लड़की से शादी कर लो, आप बस शादी कर लो और आगे बढ़ो, हमारे राज्य को तबाह नहीं करो। तो इसलिए तो उनकी 30 शादियाँ हो जाती है, 96,000 हो जाती है उनकी शादियाँ करते करते। क्यों हो जाती है? कि अब राजा से अपने को संधि करनी है, तो क्या किया जाए? राजा से शादी कर लो। अरे वो राजा तो नहीं कर सकता है, अपनी बेटी की करा दो, बहन की करा दो, तो वो शादी कराते कराते ढेर सारी हो जाती है,
96,000 रानियां, म्लेच्छ खंड की भी आ जाती है, आर्य खंड की भी, विद्याधरों की भी, सामान्य भूमि गोचरी की भी, सबकी विवाह होते होते इतने बन जाते। कितना मजा आता होगा। काय का मजा, सम्यक दृष्टि को मजा नहीं आता। जितना राग है उतना मजा समझ लेना, लेकिन वास्तव में अंतरंग में तो जानता है कि अच्छा नहीं है। यद्यपि वह भी भोग भोगता है, भोजन आदि करता है, राज्य का निर्वाह करता है, दंड व्यवस्था चलाता है, युद्ध करता है, तो उतना राग द्वेष पाया जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी ये सब करना अच्छा है ऐसा नहीं मानता, तो वो अपना अलग विषय है। यहाँ तो ये दिखाना चाहते हैं कि चक्रवर्ती का इतना साम्राज्य, वैभव, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारा का सारा सम्यक दृष्टियों के पल्ले में आता है, अन्य जीवों के पल्ले में नहीं आता। तो जो परम साम्राज्य की प्राप्ति है, जो अपन ने 5वें नंबर का कहा था, उसकी प्राप्ति भी सम्यक दृष्टियों को होती है। अभी नवनिधि क्या है, 14 रत्न क्या है, तो वो आप ग्रंथ में से पढ़ लेना। 32,000 राजा कितने बड़े बड़े होते हैं, उनके अंडर में कितने राजा हैं, कितनी प्रजा है, करोड़ों लोगों की प्रजा होती है एक राजा के अंडर में। ऐसे 32,000 राजा, बहुत बड़ा क्षेत्र है वास्तव में, पूरा भरत क्षेत्र, इतना राज्य। इस प्रकार से ये चक्रवर्ती पद भी इनको मिलता है। ऐसा जान करके हम सभी को सम्यक तो प्राप्त हो, सम्यक की श्रद्धा हमारे मन में बने कि हमारे लिए सम्यक तो ही श्रेष्ठ है, अन्य कुछ भी नहीं। ऐसे मंगल भाव से मिलता करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।